Akshit, let's talk. Dhoni is the biggest fraud ever, playing in the IPL just for attention and sympathy. Playing test match in T20I is not for everyone, cup of tea, until you are MS Dhoni. Nice. In Telangana, 400 acres of jungle, not a big haircut. And now our Dhoni is on a mission to grow it all back. Great initiative by MS Dhoni. Brilliant. MS Dhoni is a fraud. He should retire now. यही सच है क्या, अक्षित? Is this the reason why CSK is failing? Is MS Dhoni the player that we can single out? Is the reason. And the moment we take him out, CSK will be again successful and start winning it again. सोशल मीडिया यार खोलो तो ऐसा ही लगता है. बोलो यार, अक्षर आप बोलो. नहीं यार, मतलब सोशल मीडिया खोलेंगे तो पक्का हर कोई कल के छोरे आके गाली दे के जा रहे हैं, कल के छोरे आके क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जिनको क्रिकेट का एबीसी नहीं पता वो आके स्पीड डाल रहे हैं कि टेस्ट मैच खेल लो, डे 2 पे सेंचुरी मार दो, डे 3 पे सीएसके अच्छा खेल लेगी। जो जिन्होंने आज तक क्रिकेट को देखा नहीं, फॉलो नहीं किया, जो जो 2005 के बाद बॉर्न हुए हैं, वो लोग भी ये कह रहे हैं कि भाई अच्छा है कि रोज पेड़ लग रहे हैं, सीएसके ने अच्छा इनिशिएटिव ले लिया है, ट्री प्लांटेशन बढ़ा रहे हैं। देखो, इसमें क्या होता है ना यार कि इट इज़ वेरी इजी टू सिंगल आउट अ पर्सन कि हाँ भाई, जिस पर्सन ने आपको 5-5 सीजन के टाइटल जिता के दिए, 2 सीएल टी20 जिता के दिए, एक चैंपियंस ट्रॉफी, एक टी20 वर्ल्ड कप, एक ओडीआई वर्ल्ड कप जिता के दिया, उस सबको सब भूल जाते हैं, कोई मायने नहीं रखता है। अभी रिसेंटली क्या चल रहा है, हाल ही में आपको 80 रन चाहिए 30 बॉलों में, थाला आके मारेगा, वो नहीं मार पाया तो बस ट्विटर खोलो, एलन मस्क ने बढ़िया एक दे दिया प्लेटफॉर्म, आके बोल दो, जो बोलना है बोल दो, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, सब कुछ है, डाल के भूल जाओ, सो जाओ। आपको पता नहीं है कि धोनी कहाँ से उठकर आए हैं, उन्होंने इंडियन क्रिकेट को कहाँ से कहाँ लेकर गए हैं। नहीं, वो सब नहीं, देखना ही नहीं है। लोगों को मतलब है कि हाँ भाई, हमने टीवी खोला शाम को 8 बजे, ऑफिस कर कर आए हैं, बढ़िया आराम से बैठ के स्नैक्स कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, अरे धोनी मार ही नहीं पा रहा, चलो ट्वीट कर देता हूँ। ये धोनी कर क्या रहा है, धोनी फ्रॉड है, ये खेल क्यों रहा है, 43 ईयर्स का बुढ़ा, ये वो, ये सब लोग भूल जाते हैं। बट लोगों को ये नहीं पता कि असली वजह क्या है। तो ठीक है भाई, मतलब लोग ट्रोल करने आते हैं, उनका काम है ट्रोल करना, वो ट्रोलर्स हैं, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कुछ लोग हैं जो बिना सर पैर के एनालाइज करते हैं, कुछ लोग हैं जो स्कोर कार्ड देख के एनालाइज करते हैं, कुछ लोग हैं जो हाँ भाई अच्छा वो ये बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं, चलो मैं भी ये ट्वीट कर देता हूँ कि हाँ भाई धोनी ने अच्छा नहीं खेला। आज हम लोग ये कोशिश करते हैं शुभम कि सीएसके, जिसकी इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी है, द रिचेस्ट फ्रेंचाइजी हिस्ट्री, वो क्यों आज ये सहन करना पड़ रहा है ऐसी फैन बेस को? व्हाई इज इट दैट इट हैज़ कम एट दिस पोजीशन कि आजकल कोई भी ऐरा गहरा नत्थु गहरा आके सीएसके को बोल के जा रहा है। तो बिल्कुल आज लेट्स डीप डाइव एंड रियली सी कि इज थाला द रीजन, और इज थाला द पार्ट ऑफ द रीजन, और इज देयर अ मेजर बिग पिक्चर अदर देन थाला इन देयर। तो बिल्कुल यार, आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि थोड़ा डाइसेक्ट करें और थोड़ा एनालाइज करें अच्छे से, लॉजिकली, विद स्टैट्स एंड विद सम डेटा पॉइंट्स कि भाई है क्या, क्या ये सही में एक धोनी का हमें वजह वजह कर दो कि हाँ भाई धोनी नहीं चल रहा तो हार रही है सीएसके, या उसके अलावा जो और इर्द गिर्द चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो शुभम बिल्कुल आप बताइए। यार पहली बात तो ये है कि जो आपने सही बोला कि ये कल के छोरे, सोशल मीडिया की भाषा में उनको बोलते हैं लॉकडाउन किड्स. और आपने जो बोला है ना कि इतने सारे अचीवमेंट आपने जो लिस्ट किया है ना धोनी के, वो कैसे दिखेंगे भाई? वो जिंदा ही नहीं थे तब. पैदा ही नहीं हुए थे। पैदा ही नहीं हुए थे भाई तब. ये सारे लॉकडाउन किड्स है भाई. इनको आता है सोशल मीडिया चलाना. बिना फेस के एक अकाउंट खोलेंगे और सबको ट्रोल करेंगे. एंड आई लव दैट अबाउट एम एस धोनी एंड सीएसके. दे डोंट गिव अ डैम अबाउट दिस थिंग्स. बट इंडिया में इतने सारे लोग हैं, बहुत कोहली के फैंस है, उनको अच्छा लगता है कि जो ट्रोलर अकाउंट आके धोनी और रोहित को दोषे. बहुत सारे धोनी के फैंस है जो उनको अच्छा लगता है कि भाई हाँ, ढूंढो ऐसे पेजेस, ऐसे ट्रोल पेजेस जो विराट और रोहित को ट्रोल करे. बहुत ऐसे रोहित के फैन पेजेस है जो कोहली और धोनी को ट्रोल करते हैं. सारे फैन बेस बन गए हैं भाई. कोई अब कंट्री के लिए नहीं सोचता है. अब सोचता है कि भाई हाँ, इंडिया ने जीता है, किसके कैप्टनसी के अंडर जीता है, दैट मैटर्स मोर. किसके कंट्रीब्यूशन से जीता है, दैट मैटर्स मोर. इंडिया ने जीता है, चलो ठीक है, बट किसने जिताया है ये बोलो. तो अब सीन ही डिफरेंट हो गया है भाई. ये है इंडिया की फैन बेस की रियलिटी.
बिल्कुल। ए टॉक्सिक फैन बेस। यूनाइटेड लीग एक अचीवमेंट इनके इनसे सहन नहीं होती है भाई। इनको ये है कि हाँ भाई धोनी ने क्या किया है, विराट कोहली ने क्या किया है अपनी कैप्टनसी में, रोहित कभी क्या कर रहा है। इनको क्रिटिसाइज भी नहीं करना आता है, इनको आता है बस शोर मचाना। कोई भी टॉक्सिक लिख दो। कल मैं देख रहा था कोई तो भाई धोनी के पेरेंट्स के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है। दिस इज द दिस इज द सोशल मीडिया रियलिटी, दिस इज द रियलिटी दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय इलॉन मस्क। बट दीज आर ओनली नॉइस। इफ यू आर अ ट्रू फैन ऑफ सीएसके, और सीएसके के फैन बेस को नॉलेजेबल फैन बेस बोलते हैं। एंड दिस इज नॉट अस टेलिंग, दिस इज द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट दैट इज टेलिंग। दे आर द नॉलेजेबल क्राउड, वी आर पार्ट ऑफ दैट। So let's analyze, let's dissect, let's use stats and find out what is the actual reason why CSK is failing this year. बिल्कुल। And just to remind everyone, it's not that CSK has failed, it's just the first 4 matches. 3 ही मैच फेल हुए हैं। अभी भी ये लोग नेक्स्ट की 10 मैचों में अगर 6 मैच जीत जाए या 7 मैच जीत जाए किसी तरह, सीएसके कैन क्वालिफाई। मुश्किल है बहुत बहुत, हम देखेंगे क्यों मुश्किल है। बट इट्स नॉट द एंड इन दिस सीजन। द रोड हेड इज टफ, बट सीएसके हैव डन दैट बिफोर। अगर आप 2011 की सीजन उठा के देख लो, ऐसा ही शुरुआत था, उन्होंने करके दिखाया, तो इस बार भी कर सकते हैं, बट दिस टाइम इट विल बी टफ। एंड विल फाइंड आउट व्हाई इन दिस एनालिसिस वीडियो। ठीक है ना। तो पहले शुरू करते हैं अक्षित। द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज देयर पावर प्ले वरीज। CSK is struggling in power play both in batting and in bowling. Why I am saying this? मैं आई एम सो टुडे वट एवर विल डू, मैंने इधर मतलब पूरा नोट करके लिख के रखा है कि भाई मुझे इस बार पूरा स्टैट से बात बतानी है। आई डोंट वांट टू टॉक फ्रॉम इमोशनल साइड, दिस विल ऑल बी स्टैट्स इन टुडेस वीडियो। ठीक है ना। सो लेट्स डाइसेक्ट विथ स्टैट्स टुडे। व्हाई आई एम सेइंग दिस, सर देयर इज अ ट्रेंड। सीएसके की पहला मैच था एमआई के साथ। उस मैच में सीएसके ने बैटिंग में पावर प्ले में बनाया था 62 फॉर 1, और सीएसके में बॉलिंग में उन्होंने रन दिया था 52 फॉर 3। मैच का रिजल्ट क्या था, सीएसके ने जीता। देन द 3 मैचेस दैट दे हैव लॉस्ट अगेंस्ट आरसीबी, सीएसके का स्कोर था 30 फॉर 3। वहीं पे आरसीबी ने बैटिंग जब किया, तब आरसीबी ने बनाया 56 फॉर 1, वे अहेड, ऑलमोस्ट डबल द स्कोर। रिजल्ट क्या था, आरसीबी इजीली डोमिनेटेड सीएसके। नेक्स्ट मैच अगेंस्ट आरआर, आरआर वर 42 फॉर 1, वहीं पे सीएसके, सॉरी आरआर वर 79 फॉर 1, वहीं पे सीएसके ओनली 42 फॉर 1 इन देयर पावर प्ले। अगेन ऑलमोस्ट डबल द स्कोर। रिजल्ट, आरआर वन द मैच। डीसी, सीएसके ने बनाया बस 46 फॉर 3, 3 विकेट। दे आर कंटिन्यूअसली लूजिंग 3-2-1 विकेट एंड देयर स्टार्ट्स आर ऑल्सो स्लो। डीसी ने वहीं पे बनाया 51, बट दे हैव लॉस्ट ओनली 1 विकेट। रिजल्ट क्या था, डीसी जीत गए। So these are not some random things that are happening in the result that you see. This is the trend. अगर आप पावर प्ले में अच्छे नहीं करेंगे, you cannot expect your batters at the end to come and rescue out every time. Especially when you have a batting lineup at the lower order which has Jadeja, Dhoni, who are not playing well. You in the front lineup, in the power play, both in the bowling as well as in the batting, have to take more and more responsibility. आप अच्छी शुरुआत ना बॉलिंग से दे रहे हो ना आप बैटिंग से दे रहे हो। ओनली गुड थिंग दैट इज हैपनिंग इज दैट बॉलिंग में लास्ट में आके ये लोग फिर भी थोड़ा बहुत अच्छे कर रहे हैं। ऐसे बहुत बार हुआ है, लास्ट के 2 मैचेस अब देख लो। आरआर वेयर 79 फॉर 1 आफ्टर 6 ओवर्स, दे एंडेड अप स्कोरिंग ओनली 180। सो दिस वाज अ ब्रिलियंट कमबैक बाय बॉलिंग। बट अब हर बार अब नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपकी बैटिंग भी फेल हो रहा है आपके बॉलिंग के साथ पावर प्ले में। सो पावर प्ले इज a बिग इशू। what is your view, Akshit? Because stats is very clear, आपको stats दिखा रहा है कि आपके पावर प्ले में इशू है, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी, एंड दैट इज वन ऑफ द प्राइम रीजन व्हाई यू आर फेलिंग एज अ टीम। बिल्कुल यार, आपने बिल्कुल अच्छे से पॉइंट आउट किया। एमआई के अगेंस्ट हमने सीएसके ने ज़्यादा रन मारे, एंड एमआई के अगेंस्ट उनके स्टार्टिंग में ज़्यादा विकेट ले लिए तो जीत गई। बाकी तीनों मैचेस में ऑपोजिशन टीम ने ज़्यादा रन्स मारे हैं पावर प्ले में, और कम विकेट गंवाए हैं। उल्टी तरफ सीएसके ने कम रन्स मारे हैं, ज़्यादा विकेट गंवाए हैं। तो इसमें थाला कहाँ से आ गया? इसमें धोनी की बात कहाँ से आ गई? धोनी फ्रॉड है, धोनी पेड़ लगा रहा है, धोनी 43 ईयर्स का बुढ़ा है। इसमें कहाँ, मतलब समझ नहीं आ रहा, वो लॉजिक बैठ नहीं रहा है। थाला कहाँ से आ रहा है इसमें? जब पावर प्ले में आपके पहले के शुरुआत के 3 लोग नहीं चल रहे हैं, वहाँ थाला तो ओपनिंग करते हैं नहीं। जब बॉलिंग में आप 80-80 रन दे रहे हैं अगेंस्ट आरआर,
थाला बॉलिंग तो करते हैं नहीं, तो थाला इज द रीजन। ये मतलब क्या है, समझ नहीं आ रहा। तो ये जो ट्रोलर्स हैं, फैन बेस हैं, ये समझ नहीं पा रहे कि आप थोड़ा दिमाग लगाइए और सोचिए कि भाई क्यों सी एस के 4 मैच में 3 हारी है। क्या हर बार आपको थाला लेके आना है या आपको ये पावर प्ले का देखना है? तो बिल्कुल आपने अच्छे से दिखा दिया स्टैट्स के थ्रू। बिल्कुल डेटा पॉइंट्स हैं हमारे पास कि पावर प्ले में नहीं चल रही है, ना बैटिंग ना बॉलिंग, एंड दैट्स वाई द रिजल्ट इज लाइक दिस। कोई भी टीम पावर प्ले में जो 6 ओवर जीत गई, दे 80% ऑफ द टाइम दे विल एंड अप विनिंग द मैच। यस और यस। यहाँ पे सीएसके लैग कर रही है, तो ये क्लियर क्लियर कट हमको दिख गया डेटा से आज। एंड इट्स नॉट ओनली विद सीएसके, आप पंजाब को उठा लो। कल सीएसके के इस पंजाब खेल रही है ना, पंजाब ने अभी तक एक ही मैच हारा है। कौन सा मैच हारा है? द डे दे कुडंट स्कोर वेल इन द पावर प्ले। या लास्ट मैच अगेंस्ट राजस्थान, जोफ्रा आर्चर ने आके खा गए पूरा पावर प्ले, पूरा इनके तीनों के तीनों विकेट्स, एंड दे फेल टू विन द मैच। एवरी मैच जिन जहां से उनको स्टार्ट अच्छा मिला है पहले मैचेस में, या तो प्रभ सिमरन ने अच्छा मार के दिया, या फिर प्रियांश आर्या ने अच्छा मार के दिया, या फिर श्रेयस अय्यर ने अच्छा खेला है। हर एक मैच में जहां पे उनको पावर प्ले में अच्छी शुरुआत मिली, दे वन द मैच। दी वन डे दे फेल टू गिव अ गुड स्टार्ट इन द पावर प्ले, दे लॉस्ट द मैच। अब एसआरएच को उठा लीजिए, एक मैच में उन्होंने पावर प्ले में अच्छा स्कोर किया, वो एक ही मैच जीता है। बाकी सारे मैचों में पावर प्ले में अच्छे स्कोर नहीं कर पाए, हर एक मैचेस सारे। बिल्कुल। एमआई का आप उठा लीजिए, एक मैच में रैन निकल्टन ने अच्छी शुरुआत दिया, वो एक ही मैच उन्होंने जीता। बाकी सारे मैचेस हारे क्योंकि उनके पावर प्ले में उनके ओपनर ने अच्छे स्टार्ट नहीं दिया। अब किसी भी टीम को उठा लो, द डे दे डिडंट गेट अ गुड स्टार्ट इन द पावर प्ले, मोर चांसेस आर दैट दे आर गोइंग टू लूज। एक ही मैच मुझे याद आ रहा है जहां पे डीसी ने लखनऊ को हराया, वो एक मैच में आशुतोष शर्मा इज दैट वन गाय वाज वन, जहां पे उनको अच्छी शुरुआत नहीं मिला। बट अब कोई भी उठा लो मैच, द डे ए टीम गेट्स अ गुड स्टार्ट मोर ऑफन देन नॉट, दे आर गोइंग टू विन द विनिंग साइड। या ये रहा रीजन नंबर वन, which we feel that CSK needs to sort out. They will have to give good start both with the bowling as well as with the batting. Talking about bowling, पावर प्ले में उनकी बॉलिंग बहुत ज्यादा कंसर्न है। आपकी एक ही बॉलर ट्राई कर रहे हैं पावर प्ले में विकेट लेने का और थोड़ा अच्छा बॉलिंग डालने का, और वो है खलील। यू ब्रॉट इन सैम करन थिंकिंग दैट वो पहले अच्छे बॉलिंग करते थे, बट वो चल नहीं पाए। पहले 2 मैच में उन्होंने बॉलिंग किया, इट वॉज अ फेलियर एक्सपेरिमेंट। आपने चेंज करके आप ओवरटन को लेके आ गए, उन्होंने एक मैच बॉलिंग किया 2 ओवर में 30 रन। आपने फिर मुकेश को लेके आ गए लास्ट मैच में, चौथे मैच में 4 ओवर में 50 रन। लास्ट मैच में तो हद ही हो गई भाई। पहले ओवर में खलील ने इतना अच्छा बॉलिंग किया, एक विकेट भी लेके दिया। दूसरे ओवर में आके अभिषेक पोरेल से वो 20 रन खा गए मुकेश। तो आप कैसे प्रेशर बनाओगे आप? हाउ हाउ आर यू गोइंग टू विन? एक बॉलर आपको प्रेशर बना के दे रहे हैं, विकेट लेके दे रहे हैं, दूसरी तरफ से बॉलर आके आपको वो प्रेशर रिलीज कर रहे हैं आपके। खलील के मैं आपको स्टैट्स बताता हूँ। खलील इन 4 मैचेस 16 ओवर्स, इकोनॉमी ऑफ 7.5, एंड ही हैज टेकन 8 विकेट्स। इससे ज्यादा बंदा क्या करे? आपने दीपक चहर को खोया, यू ब्रॉट इन एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट, एंड खलील इज डूइंग दैट वर्क फॉर यू। But it is the other bowlers who are not able to play alongside him. Then let's talk about spinners. आपने अश्विन से भी ट्राई करवाया, लेकिन स्पिनिंग में वो वही हालत है आपकी। एक नूर को छोड़कर आपके जो लेजेंडरी 2 स्पिनर है, वो फेल हो रहा है। नूर अहमद के आपके स्टैट्स बताता हूँ। नूर अहमद 15 ओवर्स, 7.86 इकोनॉमी एंड 10 विकेट्स, पर्पल कैप होल्डर। पर्पल कैप होल्डर जिस टीम से खेलते हैं, वो टीम 4 में से 3 मैच हारे। वाई? बिकॉज इफ द अदर बॉलर्स कोई एक भी उनके साथ नहीं दे पा रहा है। आपके जो 2 स्पिनर है, अश्विन एंड जडेजा, उनके आप स्टैट्स देख लो। अश्विन एंड जडेजा बोथ कंबाइंड हैव टेकन ओनली 5 विकेट्स, और उनकी कंबाइंड इकोनॉमी है ऑलमोस्ट 9 पर ओवर। नूर अकेला बेचारा क्या करे? एक अकेला बेचारा खलील क्या करे? वो दोनों अच्छे बॉलिंग करते हैं, बाकी लोग 12 ओवर में 120 130 रन खा जाते हैं, एंड एट द एंड दी टीम इज स्कोरिंग 180 190, और सीएस को तो भाई 180 से ज्यादा चेस कर ही नहीं पाते, वो पिछले 5-6 साल से नहीं कर पा रहे, तो क्या खा करेंगे ये? आप कुछ बोलना चाहेंगे यार इनके बॉलिंग के बारे में? बिल्कुल शुभम, आपने अच्छे से स्टैट्स पूरा बता दिया कि एक फास्ट बॉलिंग में खलील एंड स्पिन बॉलिंग में नूर अहमद है जो करके दे रहे हैं हर मैच में कॉन्स्टेंटली। उसके अलावा इन्होंने सबको ट्राई किया, कोई नहीं चल रहा है। बट एक काउंटर आर्ग्यूमेंट देना चाहूँगा यार, मतलब मेगा ऑक्शन में यू हैड बॉलर्स ऑन ऑफर,
मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, ये सब ऑक्शन में आए थे. What was CSK management doing? The only bowler they could manage is Khalil. एक अकेला खलील क्या कर लेगा ना. आपने चलिए मान लिया आपने जडेजा को रिटेन किया, अश्विन को लेकर आए हैं, वो दोनों नहीं चल पा रहे. फास्ट बॉलिंग में आपके पास सेकंड ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन क्या है? मुकेश चौधरी इंडियन में, या फिर नेथन एलिस, या ओवरटन, या सैम करन. तो ना आपने जोफ्रा आर्चर के पीछे गए आप, ना आप मिचेल स्टार्क के पीछे गए, ना आप हेजलवुड के पीछे गए, ना आप मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, आवेश खान, किसी के पीछे ही नहीं गए आप. तो दिमाग में सेट कर रखा था कि हाँ मुकेश चौधरी को उठा लेंगे सस्ते में, अश्विन को उठाने उठाने चाहे 10 करोड़ लग जाए. आपने एक नूर लिया और खलील लिया. तो पुअर प्लानिंग वहीं से शुरू हो गई थी यार. ऑक्शन में ही इनके पास अच्छे बॉलर्स इन्होंने नहीं उठाए. और ये फैक्ट है, एक खलील के अलावा कोई बॉलर है ही नहीं जो परफॉर्म नो. करके दे आपको. ये सब ऐसे बॉलर्स हैं जो कि हाँ हाथ घुमा के आपको 3 ओवर दे देंगे, बट दे कैनॉट परफॉर्म इन एवरी मैच. क्या ओवरटन को आप ट्रस्ट कर सकते हैं हर मैच में आके 4 ओवर आपको अच्छे देके नो. जाएगा? नो. क्या नो. सैम नो. करन आपको अच्छे देके जाएगा? क्या नो. मुकेश चौधरी जो 50 रन खा रहे हैं, क्या वो आके देंगे? आपने शार्दुल ठाकुर को भी नहीं लिया, जो आपको कभी ना कभी बीच में आके अच्छा परफॉर्म करते थे. तो नहीं समझ में आ रहा है यार क्या प्लानिंग थी ऑक्शन में, क्योंकि मेगा ऑक्शन आपको 3 साल के लिए आपकी पूरी टीम लॉक कर देता है यार. अब आप आगे आने वाले 2 साल के लिए भी खलील के अलावा कौन होगा? अनटिल एंड अनलेस कोई इंजर्ड हो जाए या कोई ट्रेड हो जाए, आपके पास कोई महान बॉलर आने वाला नहीं है. भुवनेश्वर कुमार को भी नहीं लिया आपने. तो यार नहीं समझ में आ रहा कि जब लॉजिक ही नहीं लग रहा है तो फिर कहाँ से हम बोल सकते हैं कि थाला इज द रीजन. तो नहीं यार, मुझे आपने बहुत सही बात बोली ऑक्शन के बारे में जब आप बोल रहे हो ना. आई फील लाइक दैट सीएसके मेस्ड अप विथ वन प्लान. उन्होंने पहले खलील को लिया, देन दे थॉट दैट ओके, वी आर गोइंग टू गेट दीपक चहर. वन वे और द अदर वी आर गोइंग टू गेट दीपक चहर, एंड इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, क्योंकि उनके पास और कोई बॉलिंग ऑप्शन है ही नहीं जो उनको पहले 6 ओवर में आके बॉल करके दे सके. दे थॉट ऑफ दैट, और दीपक चहर बहुत लेट आए ऑप्शन में. yeah, तब तक सीएसके के पास पर्स में बस 13 या 14 करोड़ बचा था, एंड दे स्टिल हैड 8 to 9 प्लेयर्स टू फिल अप. तब भी वो दीपक चहर के लिए 11 करोड़ तक गए. You could understand why they were desperate, and now I can see why they were desperate for Deepak Chahar. बिकॉज वो किसी और के ऊपर गए ही नहीं. उनको लगा था कि किसी तरह हम दीपक चहर को भी ले लेंगे, एंड सडनली दिस बॉलिंग अटैक विल स्टार्ट टू लुक गुड. क्योंकि तब आपके पास दीपक चहर और खलील है जो आपको पहले 6 ओवर में बॉल करके दे सकते हैं. बट दैट प्लान गॉट मेस्ड अप, दे मिस्ड आउट ऑन दीपक चहर. कोई और बॉलर था ही नहीं उनके पास ऑप्शन के लिए, क्योंकि उसके बाद कोई बॉलर था ही नहीं बचा. एंड दैट वाज द बिग मिस्टेक आई फील. You missed out on Deepak Chand. Now you are with Khalil Ahmed and one other from Anshul Kamboj or Mukesh or Overton or Sam Curran. तो उनको देखना पड़ेगा यार, लाइक दे विल हैव टू सॉर्ट इट आउट, बिकॉज दिस इज द बिग मिस आई थिंक. हर एक मैच में द ओपोनेंट्स आर डोमिनेटिंग यू इन द पावर प्ले, एंड दैट इज बिकॉज आपके पास बॉलिंग अच्छी नहीं है. एक अकेला खलील अच्छा कर रहा है. अब तो उन्होंने 4 मैच अच्छा किया खलील. देर इज एवरी चांस दैट एक मैच वो फेल हो जाए, तब क्या होगा? तब तो भाई 6 ओवर में 100 रन बनेंगे ओपोनेंट के. पता क्या पता कल ही हो जाए ऐसा. तो विल हैव टू सी. ठीक है ना. ना टॉकिंग अबाउट दीज चेंजेस राइट, हम देख रहे हैं एक खलील है और दूसरे साइड में पहले सैम करन आए, फिर ओबर्टन आए, फिर आपके मुकेश आए, अब कल क्या अंशुल कंबोज. दिस इज सो अनलाइक सीएसके. सीएसके हैज बीन ए टीम जो हम सोचते कि हाँ भाई उन्होंने एक टीम सेट कर लिया तो अब इतने ज्यादा चेंजेस नहीं करेंगे. बट दिस सीएसके इज ऑल अबाउट चेंजेस. मैंने बहुत बार ही देखा है कि सीएसके एक मैच हार गए, 2 मैच हार गए, लेकिन वो चेंज नहीं करते हैं. बट ये कुछ अलग ही सीएसके है भाई. दिस इज नॉट द सीएसके विच आई यूज टू नो ऑफ धोनी सरा. दिस सीएसके इज ऑल अबाउट चेंज. ये तो ऐसा लग रहा है कि चेन्नई सुपर किंग नहीं, चेंज सुपर किंग है सीएसके. आप बॉलिंग में देख लो, एक तरफ खलील है और दूसरी तरफ बॉलर बॉलर चेंज होते रहे. बैटिंग में आप देख लो, पहला मैच में उन्होंने खिलाया त्रिपाठी, दीपक हुडा, आपके सैम करन. सडनली आफ्टर 4 मैचेस वी आर लुकिंग एट कॉनवे, फिर आपके विजय शंकर, दीपक हुडा कहाँ गए, त्रिपाठी कहाँ गए. आपने इतने इन्वेस्ट किया, आपने उनके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस दिखा के खिला रहे हो, अभी लग रहा है कि उनके पास कोई है ही नहीं.
जो सीएसके मुझे लग रहा था ऑक्शन के बाद, आई एडमिट इट, मुझे लग रहा था भाई सीएसके इज ऑल अबाउट ऑप्शन दिस ईयर। हर एक पोजीशन में उनके पास मल्टीपल ऑप्शन है। सडनली यू लुक एट नाउ, दे हैव चेंज सो मच, और उन्होंने त्रिपाठी को कर दिया कि भाई हाँ भाई फेलियर हो आप, आपसे नहीं हो पाएगा। उन्होंने हुडा को बोल दिया कि हाँ भाई फेलियर हो आप। दिस वॉज अनलाइक सीएसके। सीएसके ऐसा नहीं करता था। सीएसके किसी के ऊपर भरोसा दिखाता तो एटलीस्ट 6-7 मैचेस टिका रहता था इरेस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट। बट नाउ सडनली व्हेन यू थिंक अबाउट सैम करन, उससे तो नहीं हो रहा है। व्हेन यू थिंक अबाउट दीपक हुडा, उससे तो नहीं हो रहा है। व्हेन यू थिंक अबाउट त्रिपाठी, उससे तो नहीं हो रहा है। अब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। बिल्कुल यार। मतलब ये इतने बहुत ही चेंजेस क्यों, इतने चेंजेस क्यों? बहुत ही अपना अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला यार। वॉटसन को 14 मैच तक रोक के रखा था, उसने फिर जाके फाइनल में मारा था। मैकुलम एंड ड्वेन स्मिथ की ओपनिंग जोड़ी 14 मैच तक वही ओपनिंग जोड़ी थी, चाहे वो आउट हो 0 पे, चाहे वो आउट हो 100 पे। जब माइक हसी खेलते थे तो माइक हसी ओपनिंग करने ही आते थे हमेशा, और चाहे वो फेल हो चाहे नॉट फेल हो। तो एक सही में एक ऐसी लेगेसी रही है। नंबर 3 आप मुझे नींद में उठा के बोलोगे ना, मैं बोलूँगा सुरेश रैना, यस। और कोई मन से निकलेगा ही नहीं। तो ये जो अब इस साल या लास्ट 2 साल से पहले जो चलते आ रहा था धोनी के एरा में, वो चल रहा था। अब अचानक से हम देख रहे हैं मे बी दे आर ट्राइंग सम न्यू थिंग्स एंड दैट इज नॉट वर्किंग इन देयर फेवर। त्रिपाठी ओपनिंग 3 मैच हिला हिला के बैटिंग कर रहे हैं, बट नहीं, कुछ हो नहीं रहा है उनसे। बाहर कर दिया। हुडा, हुडा को लाए, बाहर कर दिया। विजय शंकर को लाए, अब शायद कल बाहर कर देंगे। तो सैम करन को लाए, बाहर कर दिया। ओवरटन को लाए, बाहर कर दिया। कॉनवॉय अचानक से आ गए। तो यार समझ नहीं आ रहा कि इतना चॉप एंड चेंज करते रहोगे तो आपकी कोई विनिंग कॉम्बिनेशन सेट नहीं हो पाएगा, आपके जो प्लेयर्स हैं वो ग्रूम नहीं हो पाएंगे। आपने जडेजा और अश्विन को तो हटाया नहीं, वो जो फेल होते रहे उनको हटाया नहीं। हुडा ने एक बेचारे ने कैच के छोड़ दिया, या एक मैच में बैटिंग नहीं कर पाया, हटा दिया। विजय शंकर भी लास्ट मैच में देखा, वो स्ट्रगल करते करते उन्होंने रन मारे हैं। तो इतने जब अब चेंज कांस्टेंट चेंज होते रहेंगे, तो आपने बिल्कुल बोला, सही बोला, चेंज सुपर किंग्स में जब ऐसा होता रहेगा तो वो टीम के अंदर एक कॉम्बिनेशन बैठेगा कैसे कि हाँ भाई नंबर 4 पे ये आएगा। शिवम दुबे कभी किसी मैच में इम्पैक्ट प्लेयर आते हैं नंबर 4 पे, कभी 5 पे, वो आ रहे हैं, उनका चल नहीं रहा है, वो फील्ड पे होते नहीं है। अचानक से उनको बोलोगे कि जाओ और मारो, गदादारी भीम की तरह जाओ और 80 रन मारो, कैसे मारेगा वो? तो ना ना प्लेयर में कॉन्फिडेंस आएगा, ना टीम मैनेजमेंट में कॉन्फिडेंस आएगा, ना कप्तान को कॉन्फिडेंस आएगा। तो थाला इज द रीजन। थाला की दिक्कत है। वही कुछ गलत कर रहे होंगे इसलिए हार रही है सीएसके। तो यही बात है फिर। सर, दिस इज अगेन, दिस इज सो अनलाइक सीएसके। मैंने पहले भी बोल रखा है कि स्टीफन फ्लेमिंग जो बंदा, ही यूज्ड टू बी सो कंपोज्ड, काम एंड कंपोज्ड, वो बंदा दूसरे मैचों के बाद वो चिढ़ गया बंदा कि हाउ कैन यू क्वेश्चन आवर बैटिंग स्ट्रेटेजी। हाँ, पहले बॉल से हम नहीं मारते तो क्या हो गया, यू कैन नॉट डिस्काउंट अस। दिस इज सो अनलाइक सीएसके। एवरीथिंग दैट आई एम सीइंग इन सीएसके दिस ईयर, आई एम नॉट एबल टू रिलेट विद द सीएसके आई न्यू फॉर द लास्ट 15, 16, 17 years। आई एम अनेबल टू रिलेट। हमने वो वाला भी सीएसके देखा है जो जडेजा के अंदर 7 मैचेस लगातार हारे। बट दैट सीएसके वाज आल्सो सीएसके जो जो उतना ज्यादा चेंजेस नहीं करता था। बट इस बार दे आर ट्राइंग आउट एवरी ऑप्शन। मतलब पहले 4 मैचेस में इन्होंने इतना चेंज किया जो शायद पिछले 4 सीजन में इन्होंने इतना नहीं किया। और अब गिन लो ना। बिल्कुल। तो दिस इज अनलाइक सीएसके एंड दैट इज आई थिंक इम्पैक्टिंग बिकॉज दिस इज नॉट सीएसके। This is very unlike CSK. I am not able to relate. And I'm pretty sure at some point even players who are playing for that team is not able to relate. कि हाँ भाई, हम जैसे प्लेयरों को whenever a player used to come to CSK from a different team, वो ये सोच लेके आते थे कि हाँ भाई, this is the team which backs players. अगर आप मौका देते हैं तो वो ऐसा नहीं कि एक मैच फेल होते हैं तो फिर छोड़ देते हैं। तो वो सोच के वो इधर आते थे एंड वी यूज्ड टू सी प्लेयर हु इज नॉट यूज्ड टू परफॉर्म फॉर अदर टीम यूज्ड टू कम टू सीएसके एंड परफॉर्म वेल। बट दिस इज नॉट दैट सीएसके। दिस इज सीएसके। वो बोलते हैं कि हाँ भाई तूने 2 मैच परफॉर्म नहीं किया, हम हार रहे हैं, चलो निकाल देते हैं। तो अब जो बंदे जैसे त्रिपाठी, हुडा, जिनके कॉन्फिडेंस ऑलरेडी डाउन है, वो क्या खेलेंगे? 2 मैच बाद आपने निकाल दिया उनको। सी, आई एम नॉट सेइंग दैट दे शुड बी इन दैट 11। मेरे लिए जो उन्होंने लास्ट मैचेस में खेला, मुझे वो 11 ज्यादा अच्छा लगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इफ दे दैट वाज द राइट 11, दे शुड हैव प्लेड इट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मैच। आप एक खिला के दूसरे मैच में एक चेंज, दूसरे तीसरे मैच में एक और चेंज, आपका बॉलिंग का कुछ अता पता नहीं है, आपका बैटिंग का कुछ अता पता नहीं है। दिस इज वेरी अनलाइक सीएसके एंड आई फील दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजन व्हाई सीएसके इज स्ट्रगलिंग दिस ईयर।
They are low in confidence. The team management is not sure which playing 11 is to play or which is the strongest 11. They are still finding it out. And I feel like that जैसा चल रहा है उनको शायद 2-3 मैचेस और लग जाएंगे. And by the time they really find out what is the strongest 11, it might be too late this season for them to even think of qualifying. Yeah. अब आते हैं बर्निंग इशू पे, जो हर एक ट्रॉलर के लिए एक टॉपिक है कि थाला द रीजन. थाला के लिए हर मैच हार रहे हैं हम. लेट्स टॉक अबाउट दैट. अक्षित, लेट्स टॉक अबाउट at what point MS Dhoni has come whenever they were chasing. This is one more thing, Akshit. CSK has been chasing every match. तो वो मुझे थोड़ा और ऑड लगता है कि हर बार सीएसके क्यों चेस कर रहा है जब उनकी बैटिंग स्ट्रांग नहीं है. तब क्यों चेस करो हर बार आप. यूजुअली क्या होता है कि अगर आप जब बैटिंग स्ट्रांग होता है तो आप क्या करते हो कि हाँ भाई तुम जितना भी रन बना लो हम आके कर लेंगे चेस. जब आपकी बॉलिंग स्ट्रांग होता है तो ये होता है कि हाँ बैटर को आप जितने भी रन बना लो विल डिफेंड इट, वी हैव स्ट्रॉन्गर बॉलिंग अटैक. बट बात ये है कि सीएसके को पता नहीं चल रहा है कि उनकी बॉलिंग अच्छी है बैटिंग अच्छी है. ठीक है ना. ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस. इस रियली थाला द रीजन. ठीक है ना. तो पहले मैच में तो सीएसके जीत गई आराम से एमआई के अगेंस्ट. और उधर धोनी आए भी तो आए, बस वो एंट्री के लिए आए, वो थाला दर्शिनाम जो वो लोग बोलते हैं. ठीक है, अच्छा है, क्राउड के लिए अच्छा है. यू गिव द ग्लिम्स ऑफ देयर सुपरस्टार, दैट इज फाइन. बट नाउ कमिंग टू द सेकंड मैच आरसीबी के अगेंस्ट जो बुरी तरह हारे. ही केम एट नंबर 9, ए क्वेश्चनेबल नंबर. जब वो आए तब सीएसके का स्कोर था 99 फॉर 7 एंड देन नीडेड ऑलमोस्ट 100 रन्स इन 4 ओवर्स 4 बॉल्स एट अ रन रेट ऑफ 25. मतलब मैच ऑलरेडी खत्म हो चुका था. इज धोनी टू बी ब्लेम्ड? इज सीएसके टीम मैनेजमेंट टू बी ब्लेम्ड? हु इज टेकिंग द कॉल? उस मैच में तो सीएसके ने ट्राई भी नहीं किया. आई हेटेड एवरी बॉल ऑफ दैट मैच व्हेन सीएसके वाज चेसिंग. एज ए सीएसके फैन आई वाज हर्ट एवरी मोमेंट. आई वाज गेटिंग हर्ट बाय लुकिंग एट दैट मैच कि आप ट्राई भी नहीं कर रहे हो आप. इसके लिए आप किसको दोष दोगे? आई डोंट नो. इफ धोनी डिसाइडेड दैट कि मैं 9 नंबर पे जाऊंगा देन इट्स धोनीज फॉल्ट. अगर सीएसके टीम मैनेजमेंट डिसाइड करेंगे कि धोनी कहाँ पे जाएगा देन इट्स टीम मैनेजमेंट्स फॉल्ट. अगर धोनी के कुछ इंजरी इशू है and he is unable to bat more than 4, 5, 6 overs, then it's again both Dhoni's and team management fault कि आप एक हाफ इंजर्ड प्लेयर को क्यों खिला रहे हो आप. So yes, for that match you can say Thala is the reason or probably Thala is a major part of that reason कि आप हारे हो. थर्ड मैच अगेंस्ट आरआर. ठीक है ना. आपको चाहिए था 183. जब धोनी आए वो सही नंबर पे 7 नंबर पे आए. इज द राइट नंबर. ठीक है ना. वो जब आए तब 129.5 चाहिए था. ठीक है, वही 16th ओवर पे आए. आपको 4 ओवर में ऑलमोस्ट 50 रन चाहिए था. ठीक है ना. दैट मैच आई फेल लाइक दैट बोथ धोनी एंड जडेजा लेफ्ट इट अ बिट टू लेट. जडेजा जहां पे वो मार सकते थे वो मार के नहीं खेले. लास्ट के 2 ओवर के लिए बचा के रख गए कि लास्ट के 2 ओवर में 40 रन बनाने. एंड धोनी ऑल्सो इनिशियली उनको थोड़ा बॉल दे प्लेज आउट फ्यू डिलीवरीज ओनली देन ही स्टार्ट्स टू हिट. उन्होंने 4 ओवर से 50 रन तक लेकर दे नीडेड सम 54-55 रन. उधर से वो लोग लेके आ गए 2 ओवर में 40 रन. इज धोनी द प्रॉब्लम? यस, इन दैट मैच ऑल्सो आई प्रॉब्ली से कि धोनी पहले हिट कर सकते थे क्योंकि पीछे ओवरटन थे. यू कुड हैव गॉन फॉर दैट स्कोर क्योंकि 4 ओवर में 50 रन पीपल एक्सपेक्ट कि आपके फिनिशर आके आपको फिनिश करके देंगे. बट इट्स दैट अगेन कि आप डीप लेके जाओ. एंड दैट मैच probably Dhoni would have won, but again, when you don't win such matches, it looks very bad. अब जब आप जीत जाते हो तो बहुत अच्छा लगता है. जब आप नहीं जीतते हो वैसे मैचेस जो आप खुद डीप लेके जाते हो फिर खुद ही फिनिश नहीं कर पाते हो, दिस लुक्स वेरी बैड. और वही हुआ. ओके, सो प्रॉब्ली अगेन ए मेजर पार्ट ऑफ दैट रीजन. बट लेट्स कम टू द लास्ट मैच. वहां पे सीएसके को चाहिए था 184. मिजरेबल पावर प्ले व्हेन दे वर चेसिंग. जब धोनी आए तब स्कोर था आपके 74 फॉर 5. They needed another 112 run, almost 110, 111 run in only 9 overs. That I feel is too much to ask. पहले 2 मैचेस आई कैन अंडरस्टैंड. इवन दो आई वुड हैव वांटेड दैट आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म करो, आप पावर प्ले में अच्छा स्कोर करो क्योंकि आपके पावर प्ले में अच्छे स्कोर नहीं थे आरआर के अगेंस्ट भी. शायद आपके पावर प्ले में अच्छा होता तो इतना प्रेशर नहीं रहता धोनी के ऊपर. बट इन द लास्ट मैच यू कैन नेवर ब्लेम धोनी. क्यों ब्लेम करो आप?
Yes, probably many. I saw हर्षा बोगले ने बोला है कि यार sometime you need to wear fans jersey and you need to try out. क्या करे धोनी ट्राई करके? उस मैच में वो ट्राई करने जाते हैं, सीएसके would have been all out for 100 runs and they would have lost that match by almost 80 runs. और आज उनके जो एनआरआर में आपको दिख रहा है ना -1, वो दिखता है आपको -2 -3. To blame Dhoni again for that match is foolish. Shows that you know nothing about this cricket. So इस स्टेट्स को तो देखकर मुझे लग रहा है कि इज धोनी द रीजन? नो, ही इज पार्ट ऑफ द रीजन. ही इज पार्ट ऑफ द रीजन, बट रीजन सर, पावर प्ले में आपके लो स्कोर, मिडिल ऑर्डर ओवर आपके फेल हो रहा है हर एक मैच पे. योर लोन बिग हिटर, जिनसे आप सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो, जिनसे आपका एक्सपेक्टेशन व्हाट LSG is expecting from Nicholas Puran, I think CSK is expecting the same from Shivam Dube, but they are just not getting it from Shivam Dube. हर एक मैच वो फेल हो रहा है आपके. एक छक्का मारते फिर आउट हो जाते हैं. So after all this failure, to expect MS Dhoni every match to come and win you the match, this is unfair on him. You can expect probably one match, शायद आरआर वाला वो जिता के दे सकते थे, but any other match you take, it is unfair on Dhoni. So yes, Dhoni is a part of the reason, but he is not the reason. There are other reasons, big reasons, bigger picture reasons which CSK needs to solve. And I think if they solve those problems, CSK will start winning, and you will see Dhoni start finishing the matches. आप क्या बोलेंगे अक्षत? नहीं, बिल्कुल है जो आपने बताया, पहले मैच में तो ज़रूरत नहीं पड़ी धोनी के आने की ज़्यादा, बट बाकी 3 मैचेस में जिस एक मैच पे वो 9 नंबर पे आ रहे हैं, वो एक डिबेटेबल ज़रूर है कि क्या वो धोनी का कॉल है? मुझे लगता है 99% वो धोनी का ही कॉल है, बिकॉज़ नो टीम मैनेजमेंट विल से कि हाँ, धोनी 9 नंबर पे जाए, उससे पहले अश्विन जाए, जडेजा जाए। Yes. आई थिंक धोनी का ही उसमें हाथ है कि हाँ भाई, मे बी ही थिंक्स कि भाई फ्रॉम नेक्स्ट ईयर या 2 साल बाद जब मैं नहीं होऊँगा तो क्या पता आगे आने वाले को ग्रूम कर रहे हो, जो भी हो सकता है, पता नहीं रीज़न क्या है। बट वहाँ पे एज़ अ फैन, एज़ अ लेमैन क्रिकेट वॉच व्यूअर, आई थिंक धोनी का फॉल्ट था कि उनको आना चाहिए था। चाहे हारते चाहे जीतते वो अलग बात है, बट व्हेन यू आर 99 फॉर 7 एंड देन यू आर कमिंग टू चेज अ टारगेट, तो इट शोज़ कि आप या तो आपका इंटरेस्ट नहीं है, या फिर आप 1-2 ओवर के ही प्लेयर हो। चाहे आपको 100 रन चाहिए हो, चाहे 10 रन Yes. चाहिए हो, आप 2 ही ओवर खेल सकते हो, उसके बाद आप खेल ही नहीं सकते हो। तो अगर ऐसा है, देन इट इज़ अनफेयर ऑन धोनीज़ पार्ट, इट इज़ अनफेयर ऑन द टीम मैनेजमेंट्स पार्ट, एंड इट इज़ अनफेयर फॉर द फैन्स, क्योंकि आप एक हाफ फिट प्लेयर को खिला रहे हो जस्ट बिकॉज़ ही हैज़ बीन विनिंग यू मैचेस सिंस 2008। ये ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार करते रहेंगे। यू आर कॉम्प्रोमाइज़िंग ऑन द franchise's legacy, you're compromising on their winning chances, you're compromising on fans trust। अगर ये है तो पक्का उसमें धोनी की गलती है एंड टीम मैनेजमेंट की गलती है। जो उसके बाद आपने बोला 50 रन चाहिए 4 ओवर में, देखो, ताली 2 हाथ से बजती है, कभी भी 1 हाथ से नहीं बजती। जडेजा ने Yes. उस मैच में क्या किया? ओपनर्स ने उस मैच में क्या किया? आपने चलो ठीक है, धोनी का एक काम है फिनिश करना कि वो आएँगे फिनिश करके देंगे, बट हर मैच में आप उनसे उनसे एक एक्सपेक्ट करें जो 43 ईयर ओल्ड धोनी अभी हैं। ये 6 साल पहले के धोनी नहीं है, जो कि आके आपको मार के दे देंगे। Why are your openers not giving you that solid start? Why is Gaikwad only playing one good innings and then failing for 2 other innings? शिवम दुबे हर मैच में 20 रन ही क्यों मार रहा है? सैम करन कभी कुछ मार क्यों नहीं पा रहा है? हुडा नहीं मार पा रहा, त्रिपाठी नहीं मार पा रहा। तो कोई भी तो नहीं चल रहा ना। ये तो नहीं कि भाई हाँ बाकी सब चल रहे हैं और एंड में इतने रन चाहिए तो धोनी जैसे हुआ ही नहीं। ये तो नहीं है। अब क्योंकि धोनी खेल रहे हैं, धोनी की कीपिंग पे तो कोई डाउट है ही नहीं। देयर इज़ नो अदर कीपर इन दिस टीम हू कैन रिप्लेस धोनी। तो इनफैक्ट धोनी को मैं तो धोनी को बेस्ट कीपर मानूंगा पूरे टूर्नामेंट का। आप कंपेयर Yes. कर लीजिए किसी और कीपर से, डेफिनेटली ही इज़ इन द टॉप 3। एंड देन तो वो तो खेलेंगे खेलेंगे, वो आएंगे जब ऐसे ऐसे मौक़ों पे। तो जडेजा ने भी डीप लेकर गए ना, जडेजा ने भी अटैक नहीं किया, बिल्कुल. एंड उससे उनसे जो पहले आए उन्होंने भी अटैक नहीं किया, शिवम दुबे से हुआ नहीं। तो वहाँ पे मैं कहूँगा कि धोनी इज़ नॉट द सोल रीज़न। देयर आर अदर्स हु आर बैटिंग, जिनका एक कारण है। बॉलिंग में आपने इतने रन क्यों दे दिए, वो भी एक कारण है। कहीं पे हमने देखा है कैच ड्रॉप भी किया आरसीबी के अगेंस्ट, बहुत वो सारे. भी वो भी एक प्रॉब्लम है। तो उस मैच के लिए मैं धोनी को नहीं मैं कहूँगा कि रिस्पॉन्सिबल है। एंड लास्ट मैच तो बिल्कुल ही नहीं यार, 74 फॉर 5 हो चुके हो, आप 180 प्लस का टारगेट चेस कर रहे हो और आप धोनी को बोलोगे आके आके मारो। धोनी बोलेंगे भाई मैं आ तो जाऊंगा, बट जो जितना मेरे से होगा मैं उतना ही करने वाला हूँ। 74 फॉर 5 तो तुम्हारी गलती है भाई, तुम पाँच पाँच बैट्समैन आउट हो गए हो। तुम्हारी डेवन कॉनवे को तुम 4 मैच के बाद ला रहे हो, उनसे एक्सपेक्ट करो कि हाँ भी वो खेलें, वो नहीं मार पा रहे हैं। गायकवाड एक अच्छा इनिंग्स खेला है पर नहीं मार पाया है। तो कोई नहीं चल रहा ना यार, ना शिवम दुबे चल रहा है, ना राहुल त्रिपाठी चल रहा है, ना गायकवाड चल रहा है, ना कॉनवे चल रहा है।
ना जडेजा अश्विन चल रहे हैं, तो धोनी भी नहीं चल रहा। तो इट्स लाइक वन वन अदर प्लेयर कि हाँ भाई धोनी का भी नहीं चला बैट उसमें। तो क्यों आप उन्हीं को पॉइंट आउट करते हो? बिकॉज ही हैज़ डन इट सो मेनी टाइम्स इन लास्ट 18 ईयर्स कि उनसे हर मैच में एक्सपेक्ट करते हो कि भाई आज भी कर देगा, आज भी कर देगा, आज भी कर देगा। बट कहीं ना कहीं फैंस की भी गलती है, कहीं ना कहीं व्यूअर्स की भी गलती है कि भाई यू नीड टू एक्सेप्ट कि नाउ इट इज़ टाइम टू मूव ऑन। आई एम नॉट सेइंग कि धोनी अब खराब प्लेयर हो गए तो उनको हटा दो, ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ मैं बस ये कह रहा हूँ कि एज फैंस वी शुड बी लॉजिकल, व्यूअर्स ऑल्सो, कि हाँ भाई अब इनके आगे हमको ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो आगे आने वाले 10 साल तक इस टीम का पार्ट रहे, एंड देन दे स्टार्ट फिनिशिंग द गेम्स फॉर अस। अगर आप फेयरवेल देने जाओगे तो आप अश्विन को भी ले आओ, फिर आप हेजलवुड को भी ले लेते, फिर आप डर्क नेनिस को ले आते, सबको ले आओ ना भाई वापस। मतलब अगर आपको फेयरवेल ही देना है तो। बट ऐसा नहीं है ना, बाकी टीम्स को देखिए। प्रियांश आर्या को क्यों लाया पंजाब? तो वो इस सीजन के लिए नहीं लाए, वो अगले आने वाले 10 साल के लिए प्लान कर रहे हैं। रियान पराग को अब तक क्यों खिला रहा है आ रहा? ये थोड़ी ना कि हाँ भाई उनको अच्छा खेलते हैं, असम का टैलेंट है ले लिया। एक कोई प्लानिंग होती है प्लेयर की, वो आगे तक उनको लेके जाना चाहते हैं। बट यहाँ पे आपका ये है कि हाँ जो हमारे पास पहले वाले प्लेयर्स थे उनको हम वापस से लेके आते हैं, उनकी परफॉर्मेंसेज नहीं हो पा रही हैं। तो अश्विन का भी पूरा उठा के देख लीजिए, अब तक 4 मैचेस में क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया है। अश्विन इतना बड़ा नाम है, यूट्यूब पे उन्होंने खुद अब बोल दिया कि हाँ ठीक है मैं सीएसके के मैचेस को कवर नहीं करने वाला। अरे आप सीएसके के मैचेस में परफॉर्म तो करो पहले, उसके बाद तो आप कवर करना सोचना है पहले। आप मैच परफॉर्म कर नहीं पा रहे हो, आपको ये डर लग रहा है कि मैं यूट्यूब पे क्या बोलूंगा। तो जब तक ये चलता रहेगा ना, क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं रहेगी माइंड में, कुछ नहीं होने वाला। तो to answer the big question, Thala is not the reason. Thala is just part of that reason. There are many other big reasons है जो हमने पूरे गिना दिए हैं। पावर प्ले, बैटिंग, कॉन्स्टेंट चेंजेस, बॉलिंग में एक बहुत बड़ा वॉइड है, फील्डिंग इज नॉट अप टू द मार्क, कैप्टेंसी डाउट है। तो ये सारे रीजंस हैं यार। एक केवल धोनी पे कह देना कि भाई वो नहीं आ रहे हैं ऊपर, नहीं मार पा रहे हैं, इज अनफेयर फॉर धोनी एंड इज अनफेयर फॉर अदर व्यूअर्स ऑल्सो। तो मेरा ये मानना है, आपका क्या मानना है शुभम? बिल्कुल यार, मतलब अगर अब भी आप हर मैच में आपके जो 7वें नंबर पे बैटर आते हैं, कभी कभार तो 9वें नंबर पे आते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करते हो कि वो आके लास्ट में आके 70 रन मार के देंगे आप हर मैच में, वो टीम कभी नहीं चलने वाली है। आज जो मुंबई आरसीबी के साथ खेला, हार्दिक पांड्या प्लेड द परफेक्ट इनिंग्स, राइट? ए फिनिशर कुड प्ले। आई थिंक 15 बॉल में 40 रन और क्या मारे बंदा। इवन देन दे लॉस्ट, डू यू नो व्हाई? क्योंकि उनकी पावर प्ले में अच्छी स्कोर नहीं थी, उनकी ओपनर फेल हुए, उनकी टॉप 3 फेल हुए, उनकी टॉप 4 फेल हुए। एंड अब ये सोचो, सीएसके का बस टॉप 3 फेल नहीं हो रहा है, उनकी टॉप 5 फेल हो रहा है हर मैच में। कभी कभार कोई बंदा अच्छा खेल भी लेता है तो वो बहुत स्लो खेलता है, 130 120 के स्ट्राइक रेट से। देयर इज नॉट अ सिंगल प्लेयर हु इज प्लेइंग एट अ 180 190 स्ट्राइक रेट एंड स्कोरिंग दैट बिग 50 60 रन्स। जब तक आपके टॉप ऑर्डर में से कोई बंदे ऐसे कंसिस्टेंटली मार के ना दे, डोंट एक्सपेक्ट एनी टीम टू विन। आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट सीएसके, आपके पीछे फिनिशर कोई भी हो, शायद तुक्का इधर 1 या 2 मैचेस जिता के दे भी देंगे, लेकिन जब तक आपके कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस ना आए आपके टॉप ऑर्डर से और फ्रॉम द मिडिल ऑर्डर, स्पेशली इन सीएसके केस, दे नीड ऋतुराज गायकवाड टू परफॉर्म, दे नीड सचिन रविंद्र टू परफॉर्म, दे नीड डेवन कॉनवे टू परफॉर्म। और मुझे तो अभी तक ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने वो तोड़ा क्यों, दैट पार्टनरशिप ऑफ ऋतुराज एंड डेवन कॉनवे। चल रहा था ना अच्छा, एक टूर्नामेंट आपने जिता के भी दिया वो पार्टनरशिप लेकर। वापस चले जाओ, सचिन रविंद्र को बोलो 3 नंबर पे खेलने के लिए। क्या हो गया, बंदे ने 3 नंबर पर नहीं खेला क्या? न्यूजीलैंड से तो बहुत बार खेले बंदे ने। और these are the things like you need to fix those things, only then you start looking at the आपके फिनिशर की फिनिशर्स क्यों नहीं कर रहे हैं आप, तब आप देखना। लेकिन आपको पहले बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी है। धोनी आपके साथ नहीं रहेंगे शायद नेक्स्ट ईयर या डे आफ्टर या 2 साल बाद आपके साथ नहीं रहेंगे, तब आप किसको दोषोगे? डू यू वांट ए गाय लाइक वंश यादव है ना उनका नाम, जो यस। एक और विकेट कीपर है। आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो? वो आके वो मैच जिता के देंगे? जब लास्ट मैच हुआ था कि आपको लास्ट के 9 ओवर में 110 रन मारनी है अगेंस्ट ए प्रॉपर बॉलिंग अटैक, अगेंस्ट बॉलर्स लाइक कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, क्या वो बंदा मार के देंगे आपको? और वो भी चेपॉक वाले पिच में जहाँ पे इतना ज्यादा स्पिन होता है, इतना ज्यादा स्टिकी पिच है। वो वानखेड़े नहीं है कि कोई भी आके घुमाएगा और बल्ले से लग जाएगा और छक्का हो जाएगा। सो देयर आर बिगर वर्ड्स इन दिस टीम। आपको ओपनिंग में देखना है कि कौन खलील के साथ आपको पार्टनरशिप देके एक अच्छा ओपनिंग में आप ट्राई करो। आपने मुकेश के साथ किया है, एक दो और मौका दो। आई थिंक पहले ओवर मार खाने के बाद उन्होंने अच्छा कमबैक किया था, सो गिव हिम सम मोर चांसेस। या फिर आप अंशुल कंबोज के साथ जाओ। आपको देखना है कि जो आप ओवर्टन को लेके आ रहे हो, आप सैम करन को लेके आ रहे हो, दे आर वेरी गुड यूटिलिटी प्लेयर्स। दे माइट नॉट बी योर
prime pacers or prime batter, but they are very good utility players who can give you 2 and 3 overs sometime if required, and can score the 20 to 30 runs fast, 20 to 30 runs. आपको ये देखना है कि उनको कैसे आप इंटीग्रेट करते हो। स्पिनर में आपकी बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा वॉइड है, क्योंकि आपके स्पिनर्स नहीं चल रहे एक नूर के अलावा। वो भी पार्टनरशिप आपको सॉर्ट आउट करना है। आपकी बैटिंग में तो मतलब कुछ भी हो रहा है, आपकी बैटिंग कोई चल ही नहीं रहा है। ऋतुराज 2 मैच अच्छा खेला, बट वो भी एक मैच अच्छा खेला, दूसरे मैच में वो फिनिश करके नहीं आए। सचिन रविंद्र 1-2 मैच अच्छा खेले, पता नहीं उनको क्या हो गया। कॉनवे को आप थोड़ा और मौका दो, क्योंकि विजय शंकर ने अच्छा खेला है, ही हैज प्लेड वेल, गिव हिम मोर चांसेस। बट आपको देखना है कि शिवम दुबे एंड जडेजा हैव टू प्ले वेल। शिवम दुबे से एक छक्का लगता है कि दूसरे बॉल में आउट हो जाते हैं। जडेजा तो को भाई उसका तो पावर हिटिंग भूल ही गए बंदा। 120 130 की स्ट्राइक रेट से मार रहा है, और आप ऐसे नंबर पे आते हो जहां पे आपको हिट लगानी है। सो ऑल दिस यू नीड टू सॉर्ट आउट। अगर वो सॉर्ट आउट कर ले, यू माइट सी सीएसके स्टार्ट विनिंग, बट माय ओनली फियर इज दैट by the time they sort out all this thing, it may be too late for CSK in this season. Yeah. तो ये हमारा व्यू है। अगेन, MS धोनी इज नॉट द रीजन, ही इज पार्ट ऑफ द रीजन। ट्रॉलर के लिए अच्छा है, बट दीज आर ओनली नॉइस। As a knowledgeable CSK fan, as any cricket fan who has some knowledge, who think properly, they will know that it's a bigger problem that CSK is suffering from. I hope as a CSK fan कि वो solution ढूंढ ले, and let's hope for something great in next match against PBKS. Maybe they'll make a great comeback. That's what we can hope for. Or maybe that is the turnaround that CSK is looking for. Yeah. So, Akshit, any last words, or we can finish the video? नहीं बिल्कुल यार, आपने अच्छे से पूरा समराइज कर दिया। क्या पता अभी भी 4 मैच ही हुए हैं, 10 मैच और बचे हैं, एक टर्न अराउंड हो जाए। बट इट इज़ नॉट, it is unfair on Dhoni to blame him. It is easy for people to blame Dhoni, इसलिए उनको Yes. ब्लेम किया जाता है। बस यही कहना चाहूँगा। एंड डू कीप फॉलोइंग अस। ये तो हमने ऐसी एक वीडियो बनाई थी जस्ट टू क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है हर जगह धोनी धोनी धोनी। दैट्स व्हाई वी हैड टू कम अप विद कि इज ही द रियल रीजन, और डू वी हैव स्टैट्स और डेटा पॉइंट्स जो कि और चीज़ों को बता पाए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड keep following our channel. Until then, please take care. Bye bye. Bye, bye, bye.